आइए बेटा हम लोग शुरू करते हैं एक न्यू चैप्टर 12th का बायो मॉलिक्यूल्स। ये बायो मॉलिक्यूल्स क्या हैं देखिए जरा, एक्सप्लेन करते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो किसी लिविंग एनिमल्स के अंदर होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। हर एनिमल और प्लांट की बॉडी के अंदर, हर एनिमल और प्लांट बॉडी में क्या होता है कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स की बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस, मतलब बायोकेमिकल, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने कहा द मॉलिक्यूल्स व्हिच पार्टिसिपेट इन द बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ये बायोमॉलिक्यूल्स तो जनरली हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बायोकेमिकल या बायोमॉलिक्यूल्स दो तरह के, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक जो कार्बन लेस होते हैं, इनमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन लेस होंगे ये, और इनमें कार्बन होगा, इसलिए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कर सकते हैं। वाटर, मिनरल गैसेस, वाटर कार्बनलेस, मिनरल्स में जैसे हमारी बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन में आयरन, आयोडीन जैसे मिनरल्स, कॉपर, कैल्शियम जैसे मिनरल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इसी तरह से गैसेस जैसे O2, CO2, अमोनिया, CH4, ये सारी गैसेस भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में बनती हैं, तो इसलिए ये गैसेस भी बायोमॉलिक्यूल्स में आती हैं। ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स जो है, ये ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स आर फॉलोइंग काइंड्स: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम। तो इस तरह से ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। पहले बायोमॉलिक्यूल्स जिसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिखा है यहाँ पर, आप किस लेवल में, इंटरमीडिएट या 12th की केमिस्ट्री में हम बात करें तो ये बायोमॉलिक्यूल्स हमें पढ़ाएंगे, है ना। इनसे कोई विशेष मतलब यहाँ इससे नहीं। आइए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, देखिए जरा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बन, जैसा मैंने लिखा, ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स नोन एज कार्बोहाइड्रेट, इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एंड इट्स जनरल फार्मूला, और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला CnH2nOn, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं CH2O का होल n। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ, अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन इनका कैसे करेंगे आप, तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड टेस्ट। जो सॉल्युबिलिटी देखेंगे वो हम वाटर में देखेंगे बेटा, और जो टेस्ट देखेंगे वो स्वीट टेस्ट देखेंगे, मीठा टेस्ट देखेंगे। तो उसके बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 कैटेगरी में क्लासीफाइड किया है, 3 ग्रुप में क्लासीफाइड किया है। पहले होते हैं बेटा मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो टेस्ट में, स्वाद में थोड़ा कम मीठे होते हैं, लेकिन वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना, क्विकली डिजॉल्व होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है। बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, इज द सेकंड कैटेगरी।
of the monosaccharides are those carbohydrates which are more sweet in taste, जो स्वाद में अधिक मीठे होते हैं, बट लेस सॉल्युबल। इसके कंपोनेंट के लिए लेस सॉल्युबल होते हैं, थोड़ा देर से डिजॉल्व होते हैं, ठीक है ना। इनके मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, और आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे C6H12 O6 C12 H22 C12H22O11 शुगर चीनी का फार्मूला है और ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसी तरह से कंपाउंड होता है स्टार्च, पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। इसी तरह से कंपाउंड होता है कौन? स्टार्च, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च का जनरल फॉर्म होता है, ऐसा का फार्मूला होता है, ये पॉलीसैकेराइड है C6H10O5 का होल एन, पॉलीसैकेराइड को एन लगा दिया हमने। ये स्टार्च, ये ना तो टेस्ट में मीठा होता है, स्वाद में टेस्ट में मीठा होता है, और ना ही सॉल्युबिलिटी इसकी वाटर में होती है, ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। दुनिया का इकलौता एक ऐसा पॉलीसैकेराइड्स है जो वाटर में, वो भी हॉट वाटर में, गर्म जल में डिजॉल्व होता है, जिसे हम लोग इन्यूलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका एक एक्सेप्शन है हमारे पास, इन्यूलिन। एक प्लांट होता है डहेलिया, फ्लावरिंग प्लांट है, तो इन्यूलिन जो है वो डहेलिया प्लांट की रूट में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड्स है, जो हॉट वाटर में डिजॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अब मैं आपको पहले मोनोसैकेराइड बता दूं, डिटेल में केमिकल स्ट्रक्चर बता दूं, ये होते क्या हैं मोनोसैकेराइड्स। आइए देखते हैं मोनोसैकेराइड्स को। आइए देखिए बेटा, तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स आर मेड ऑफ अनब्रांच कार्बन चेन, अनब्रांच चेन ऑफ कार्बन। मैं ये कह रहा हूँ कि मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो अनब्रांच, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, स्ट्रेट चेन, एक सीधी चेन वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ईच कार्बन, इसका हर कार्बन एटम अटैच विद द OH ग्रुप। जरा देखिए यहाँ पर सारे OH ग्रुप से अटैच विद OH ग्रुप, बट सिंगल कार्बन चेन का कोई एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ O से जुड़ा होगा, लिखा है ना, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा विद डबल बॉन्ड। व्हेन दिस डबल बॉन्ड बॉन्डेड कार्बन एटम occurs in the center of the carbon, अगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम सेंटर में पाया जाए तो वो कीटोन शुगर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स यहाँ पर है, सिरे पर है, इस पर या इस कार्बन पर, तो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, और अगर ये आ जाए तो कीटोन ग्रुप हो जाता है। इसीलिए इस शुगर को एल्डोज शुगर और इस वाले को कीटोज शुगर कहते हैं। ये फार्मूला, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, लेकिन दोनों का मालिकुलर फार्मूला बेटा C6H12O6 यानी कि सेम है। तो जब मालिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, और भी किसकी वजह से? ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे दोनों कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ये कंपाउंड्स एक दूसरे के ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। तो इनका इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये है मोनोसैकेराइड्स। इसके लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है। जरा देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने कैसे दिखाया है। इसमें द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप इसको अलग लिखना, पहले ये वाला स्ट्रक्चर इधर लिख देना और ऐसे एरो बना करके आप CH10 यहाँ पर दिखा देना। मतलब ये इससे बन सकता है इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फ्यूजन के दौरान ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं मोनोसैकेराइड्स। अब ये थे हमारे पास मोनोसैकेराइड्स, जिनके मैंने आपको स्ट्रक्चर बना करके एक्सप्लेन कर दिया। अब
हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं बेटा, जितने भी ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ये मोनोसैकेराइड्स हमेशा क्या करते हैं, कितने कार्बन से बने होते हैं, कम से कम 3 कार्बन की चेन होगी। ठीक है ना, अधिक से अधिक 10 कार्बन हो सकते हैं, 10 कार्बन की चेन हो सकती है, इन्हें हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। देखिए बेटा, मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, ग्लूकोज बनाने के जो प्रिपरेशन मेथड है, यहाँ पर हम 2 प्रिपरेशन मेथड एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट है यहाँ पर लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, जिस तरह से हम लैब में ग्लूकोज को बनाते हैं। तो ग्लूकोज में लैब में ग्लूकोज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, केन शुगर, गन्ने की जो शर्करा होती है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द लेबोरेटरी, तो हाइड्रोलिसिस में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सुक्रोज को 90% एल्कोहलिक और 4% 90% अल्कोहल प्लस 4% एल्कोहलिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन को लेते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। इस तरह से हम लैब में ग्लूकोज को बना सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा मेथड है हमारे पास, सेकंड मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड। जब हमें लार्ज स्केल पर कमर्शियल पर्पस से हमें क्या बनाना होता है, ग्लूकोज बनाना होता है, तो हम ये मेथड यूज करते हैं फ्रॉम स्टार्च को वाटर में डिजोल्व करते हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट में डाइल्यूट H2SO4 देते हैं और 4 से 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसे रिएक्ट करते हैं। तो क्या बनती है बेटा, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। कैसे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द स्टार्च C6H10O5 का होल है प्लस n मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, चूंकि ये पॉलीसैकेराइड होता है तो इसलिए इस फॉर्म में लिखा जाता है। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कंडीशंस वही रही, 4 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या बन गया, n मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो इस तरह से हम लोग ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बेटा, तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड ये है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इनको नोट करने की, हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूकोज। ओके, तो आगे देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूकोज इस वीडियो में फिलहाल नहीं।